सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार, तिथि 22/10/2021। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण लतिका 3 से पाठ 9 विराम चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क, पढ़ने जा रहे हैं। आज कक्षा कार्य है पाठ 9 विराम चिन्ह, पृष्ठ संख्या 34 से 35। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर किताब में लिखिए। तो बच्चों, आओ हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का मतलब है रुकना, विश्राम करना। तो यहाँ पर कुछ हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जो कि जब हम वाक्य बोलते हैं या वाक्य लिखते हैं तो उस समय ये विराम चिन्ह लगाने से उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। वो कैसे, हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो वाक्य में कहाँ रुकना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, तो ये विराम चिन्ह के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ उदाहरण दिया गया है। सोनू अमर, उसे रोको मत, जाने दो। विहान अमर, उसे रोको मत, जाने दो। देखो बच्चों, एक ही वाक्य है, दोनों, सोनू भी एक ही वाक्य बोल रहा है, विहान भी एक ही उसके जैसा वही वाक्य उसने बोला, लेकिन वाक्य के बीच में आप देखोगे वहां पर कॉमा लग गया। कॉमा, जिसको कि हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, और पूर्ण विराम लगाया गया वाक्य के अंत में। जब वाक्य खत्म हो रहा है तो पूर्ण विराम लगाया गया है, और वाक्य के बीच में अल्प विराम यानी कि कॉमा। तो यहाँ पर ये जो अल्प विराम लगाने से इनका जो है, दोनों वाक्य एक है लेकिन इनका अर्थ बदल गया है। वो कैसे, आओ आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पहले वाक्य में कहा गया है उसे रोको नहीं, जाने दो। दूसरे वाक्य में कहा गया है उसे रोक लो, जाने ना दो। तो यहाँ पर देखो, पहले में बोला गया है अमर, उसे रोको मत, जाने दो। मतलब सोनू अमर को कह रहा है कि उसको रोको मत, जाने दो। जबकि विहान उसी वाक्य को कह रहा है यहाँ पर, अमर उसे रोको मत, जाने दो। अब देखो, अमर के बाद पूर्ण विराम, उसे रोको के बाद पूर्ण विराम, मत, जाने दो। तो इससे क्या हुआ, पहला वाक्य जो था उसका मतलब अलग हो गया, और दूसरा वाक्य जो विहान बोल रहा है उसका अर्थ अलग हो गया। सोनू बोल रहा है अमर, उसे रोको मत, जाने दो, मतलब उसे मत रोको, जाने दो। और विहान कह रहा है उसे रोको मत, जाने दो। तो इससे क्या हुआ, पहले वाले वाक्य में उसे रोको नहीं, जाने दो, दूसरे वाक्य में कहा उसे रोक लो, जाने दो। दोनों वाक्यों के अर्थों में बहुत अंतर है। वाक्य बोलते समय सोनू और विहान अलग अलग जगह रुके, जिससे अर्थ में अंतर आ गया। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि वाक्य में जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हुआ, जैसे सोनू और विहान ने दोनों ने अलग अलग तरीके से उस वाक्य को बोला, एक ही वाक्य को, और उसमें अलग अलग जगह पर क्योंकि उन्होंने विराम चिन्ह लगाया, जिससे क्या हो गया, वाक्यों के अर्थ बिल्कुल बदल गए। यहाँ देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। विराम चिन्ह रुकने के स्थान है, जो वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो विराम चिन्ह क्या है, वाक्य में जो रुकने के स्थान, ऐसे स्थान जहां पर हम ये विराम चिन्ह लगाते हैं तो वहां पर हमें रुकना पड़ता है। तो वहां उससे क्या होता है, वाक्य का जो अर्थ, वाक्य का मतलब वो बदल जाता है। बोलने, पढ़ने और लिखने के समय हम जहाँ रुकते हैं उन्हें लिखते हुए किसी विशेष चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। तो जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, उस समय जहाँ जहाँ हम रुकते हैं, उस रुकने के स्थान पर हम कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं विशेष चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं।
इस तरह विराम चिन्ह वाक्य में रुकने वाले संकेत है। तो विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह वाक्य में रुकने वाले संकेत हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। वाक्य समाप्त करने पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। देखो पूर्ण विराम दाएं तरफ उस कैसा है उसको दिखाया भी गया, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, और साथ में उस चिन्ह का नाम भी लिखा है। दूसरा देखो, कुछ कम समय के लिए रुकने पर लिखते हैं अल्प विराम। कॉमा को हम क्या कहेंगे हिंदी में? अल्प विराम। प्रश्न पूछने पर लिखते हैं प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है। खुशी, आश्चर्य, घृणा, तारीफ करने के लिए लिखते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। तो बच्चों इन चारों चिन्हों को अच्छे से पहचान लो और इनके नाम याद कर लो। ये आपको पता होना चाहिए ये कौन सा चिन्ह है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है। तो हमें ये सब बातें याद करना है। तो इनको चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप लोग इन चारों वाक्यों को याद कर लीजिएगा। अब हम जान गए वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम क्या जान गए कि वाक्य में जहां हम रुकते हैं वहां पर हम कुछ विशेष चिन्ह लगाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों आओ अब हम कुछ प्रश्न करते हैं और इनको आप अपनी किताब में ही लिखिए। अब आपकी बारी। पहला, पेज नंबर 35 खोलिए और ये क्वेश्चन पेज 35 पे ही है। नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह चुनकर लगाएं। चलो बाजार चले, इन्होंने ये हमें करके ही दिया है। चलो बाजार चले, चले के बाद पूर्ण विराम है। अब दूसरा देखो, बच्चे दौड़ते हैं, तो बच्चे दौड़ते हैं उसके बाद है पूर्ण विराम। तुम कहाँ जा रहे हो, तो आखिर में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह क्या खुशबू है। अब ये आपको पसंद आ रहा है, खुशी हो रही है, तो आप लिखोगे वाह, वाह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह, क्या खुशबू है। उसके बाद है के बाद पूर्ण विराम। प्रश्न 2, इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। क, नीता अपनी गुड़िया में खेलती है, आखिर में लगेगा पूर्ण विराम। ख, तुम कहाँ कब जाओगे, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए आखिर में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ग, चमन, नमन, सुमन और शीला साथ साथ पढ़ते हैं, तो ये चमन, नमन, सुमन बहुत सारे नाम हैं, तो चमन के बाद हम लगाएंगे अल्प विराम, नमन के बाद भी अल्प विराम, फिर सुमन और शीला साथ साथ पढ़ते हैं, आखिर में लगेगा है के बाद पूर्ण विराम। घ, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, जब आप किसी को शाबाशी देते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, तो आप शाबाश के बाद लगाओ विस्मयबोधक। तुमने तो कमाल कर दिया, दिया के बाद लगेगा पूर्ण विराम। आखिर में आज मैं, तुम और सरस शिमला जाएंगे, तो आज मैं और तुम के बीच में मैं के बाद आपको एक अल्प विराम लगाना है और आखिर में लगाएंगे जाएंगे के बाद पूर्ण विराम। वाक्य जहाँ खत्म होता है वहां पर पूर्ण विराम लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन 1, 2 आप अपने किताब में ही करेंगे। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद बच्चों।